हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 14 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 12 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देखिए क्या लिखा है। दिस इज द फिगर ऑफ अ टॉय, देयर आर 5 ब्लॉक्स इन इट। देखिए क्या कहा गया है। यहाँ पे एक आपको टॉय दिखाया गया है जिसके अंदर 5 ब्लॉक्स हैं। 1 ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर द अदर, ईच ब्लॉक इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट। यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो जो 1 ब्लॉक है वो दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखा गया और ईच ब्लॉक में क्या है, इक्वल पार्ट है। सो ए पैटर्न इन द ब्लॉक एंड रोट। नाउ यू कंप्लीट द पैटर्न एंड वी ऑब्टेन स्पेशल नंबर इन 1 4 9 16 25। देखो क्या कह रहा है बेटा कि यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि कुछ ब्लॉक्स रखे गए हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं और हर ब्लॉक में सेम नंबर है। जैसे कि देखो 1, यहाँ पे क्या है 1 नंबर। जब हम सेकंड ब्लॉक में आते हैं तो देखो क्या होगा, यहाँ पे 2 रो इस तरह से 2 और 2 लाइंस इस तरह से। तो हमने क्या किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हमारा 4। तो इसमें कितने बॉक्स हैं बेटा, 4 बॉक्स है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट में कितना है, 1 2 3 है। और यहाँ से बात करते हैं तो 1 2 एंड 3। तो कितने कॉलम्स हुए बेटा इसके अंदर, टोटल 3, और 3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 9। इसी तरह से नेक्स्ट देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 14। यहाँ कितना है 14। इसी तरह नेक्स्ट है बेटा 5 इस तरफ दिए गए हैं हमें और 5 भी हमें इस तरफ दिए गए हैं। तो हमारा टोटल कितना, कितने कॉलम्स आए इसके अंदर 25। We obtain special number 1 4 9 16 25. Now we will understand these figures separately. These are the special figure. इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर। Let us find area. These special number 1 4 9 16 25 are obtained from area of square and these are a perfect square. ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। आज हम समझेंगे परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, कॉलम 1 है। जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए कितना है, यहाँ पे 2 कॉलम इस तरफ से और 2 कॉलम ही यहाँ दिखाई दे रहा है। जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कितना है 1 2 3, यहाँ पे भी कितना है 1 2 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से नेक्स्ट है, जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 25। अब देखिए क्या लिखा गया है, परफेक्ट स्क्वायर 1 4 9 16 25। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अभी हम समझेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। एक्सपेंडिंग फॉर्म, जब हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको क्या कहा जाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई की जगह हम लिख देते हैं 1 की स्क्वायर। मतलब 1 के ऊपर हमने छोटा सा 2 लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा 1 की स्क्वायर। इसी तरह जब 2 के ऊपर हमने छोटा सा लिख दिया तो उसे क्या कहेंगे 2 की स्क्वायर। इसी तरह में 2 इसी तरह हमने 3 के ऊपर हमने 2 लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा 3 की स्क्वायर। इसका मतलब होगा 3 की स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है आपस में। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, वी ऑब्टेन स्पेशल नंबर 1 4 9 16 25। विल वी अंडरस्टैंड दिस फिगर सेपरेटली, दीज आर स्पेशल फिगर स्क्वायर। Let us find area. These special number 1 4 16 25 are obtained from area of square. These are perfect square. अब हम देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है बेटा। देखो जब किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि अगर हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में आंसर क्या आया 1। तो 1 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 4। तो 4 क्या है बेटा, एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसके लिए हम एक और एग्जांपल समझते हैं। अगर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारे पास में 6। आंसर क्या है 6। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर हम उसे मानते हैं जब 2 सेम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पे हमने 2 और 3 को आपस में क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। हमने क्या किया, 2 को और 3 को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। जब 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए 6 हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए वी ऑब्जर्व अबव पैटर्न, परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन फ्रॉम मल्टीप्लाई टू सेम नंबर। टू सेम नंबर को जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो नंबर हमें ऑब्टेन होता है उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पे दिया गया है बेटा, हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, तो 1 क्या हुआ हमारे पास में, परफेक्ट स्क्वायर। देखो ऊपर लिखा गया नेचुरल नंबर लिखे गए हैं यहाँ पे।
एक सेकंड बेटा, यहाँ पे हमें क्या लिखा गया है, नेचुरल नंबर, और यहाँ लिखा गया है हमें परफेक्ट स्क्वायर। तो देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा है। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों सेम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो 4 हमारा क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तब क्या आया, 9, 9 हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 16, 16 हमारा क्या है बेटा, परफेक्ट नंबर। इसी तरह से 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 25, 25 हमारा क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर। आइए आगे करते हैं बेटा इनको। देखिए जब आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 36, 36 हमारा क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह 7 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 49, 49 हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए 8 को अगर 8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आता है बेटा, 64, 64 हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 81, 81 हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, बताइए आप, 100, 100 हमारा क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये सारे नंबर हमारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो क्या लिखा गया है, 1 से 100 लेट अस द राइट परफेक्ट स्क्वायर फ्रॉम 1 to 100 इन अ टेबल। 1 से लेके 100 तक जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है उनके बारे में बताएं। तो आइए देखते हैं, 1 क्या है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर है। इसके अलावा सेकंड क्या हो जाएगा, 4 हमारा क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर, 16 और 25। इसके अलावा 36, 49, 64, 81 एंड 100, ये सब हमारे क्या आ जाएंगे बेटा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। 1 से लेके 100 तक के परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। ठीक है, यहाँ पे पहले हम समझते हैं, देखो क्या लिखा गया है, वी ऑब्जर्व फ्रॉम अबव पैटर्न परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग टू सेम नंबर। हमने ये समझ लिया कि 2 सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ लिखा गया है, इफ एनी परफेक्ट स्क्वायर लाई बिटवीन 1 and 4, 1 और 4 के बीच में भी क्या कोई परफेक्ट नंबर है, इसी परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 4 और 9 के बीच में भी क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर है, और 9 और 16 के बीच में भी क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हमने अभी रीड किया 1, 4, 9 एंड 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्या इन नंबर के बीच में भी कोई नंबर आता है जो परफेक्ट स्क्वायर हो? तो आइए सोल्व करते हैं। देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 4, जिसे हम कहते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद अगर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया, 6। 2 को अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 6। लेकिन हमने यहाँ पे बोला है कि 2 सेम नंबर को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तब क्या होता है, वो परफेक्ट नंबर होता है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों नंबर सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो देखो लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे 2 और 3, 2 मल्टीप्लाई 3 बोथ नंबर आर नॉट सेम, दोनों नंबर सेम नहीं है, इसलिए 6 क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर नहीं होगा। तो 1, 4, 6, 9 और 1, 4, 16 और 1, 4, 9 और 16 के बीच में कोई भी बीच में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा, आइए इसे सॉल्व करते हैं। ट्राई दिस, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन द वैल्यू बिलो गिवन बिलो। देखिए क्या दिया गया, 40 और 50 के बीच में कितने कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो आइए हम देखते हैं, हम लिखते हैं, पहले हम करते हैं 6 को 6 से मल्टीप्लाई। हमने क्या किया, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 36। तो 36 तो 40 से छोटा है, इसलिए ये नंबर तो है नहीं। अब हम करते हैं 7 को 7 से मल्टीप्लाई, तो कितना आया, 49। तो कौन सा नंबर है बेटा, 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 49। 49 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 और 70 के बीच में क्या कोई परफेक्ट नंबर है। तो हम करते हैं 8 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बेटा, 64। एक बार और देखते कहीं कोई और नंबर भी ना आता हो। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 81। तो 81 भी 70 से बड़ा है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 64। 64 क्या है बेटा, 60 और 70 के बीच में आता है, तो 64 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और 49 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वर्कशीट में हमने परफेक्ट स्क्वायर के बारे में जाना कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाला जाता है और क्या होता है। तो प्लीज़ बेटा अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।